नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज टोटल हेल्थ, हमारा खास एपिसोड। बदलती जीवन शैली ने बहुत से रोगों को हमें दिया है, बहुत से रोगों से हम घिर गए हैं और इन्हीं में से एक है ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन स्टडी के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 45% लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, कितना घातक है। टोटल हेल्थ में आज आपको बताएंगे ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी हर जानकारी। शुरुआत करते हैं टोटल हेल्थ की, क्योंकि हम करते हैं आपकी केयर। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या है, कैसे होता है और कितना घातक है, ये समझने के लिए आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आज डॉक्टर अरुण शर्मा जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तफसील से हर पहलू को समझें, पहले रिपोर्ट देखते हैं कि आखिरकार ब्रेन स्ट्रोक क्या है और कितना घातक है। ब्रेन स्ट्रोक या कहीं दिमागी दौरा हमारी बिगड़ती जीवन शैली, अनियमित खान-पान, हाइपरटेंशन और धूम्रपान की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग अब भी इसकी गंभीरता से अनजान हैं। न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हर छठा आदमी अपनी जिंदगी में कभी न कभी स्ट्रोक की समस्या से रूबरू होता है। हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत स्ट्रोक से होती है। 60 से ऊपर की उम्र के लोगों में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक होता है और 15 से 59 आयु वर्ग में मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन हमारे शरीर का सीपीयू है और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से दिमाग के किसी हिस्से पर पड़ने वाले असर के मुताबिक ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसका सबसे गहरा असर हमारे शरीर में लकवा होने पर नजर आता है। इसके होने से व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है और उसकी मौत भी हो सकती है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि इसमें या तो ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज हो गया है, नस फट गई है, या फिर नस ब्लॉक हो गई है। जो नस ब्लॉक होती है उसको मेनली ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। इंग्लिश में मेडिकल टर्म में उसको ब्रेन इस्कीमिया भी कहा जाता है, जिसमें ब्लड वेसल ब्लॉक होने की वजह से ब्रेन के अंदर खून का दौरा कम हो जाता है और ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाता है। स्ट्रोक जो है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जिसको कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई और क्रॉनिक इलनेस है। पर आजकल जो ब्रेन स्ट्रोक है वो यंग पेशेंट्स में जो कि हेल्दी हैं उनमें भी देखा गया है। तो एग्जैक्ट कारण ढूंढ पाना कि किस वजह से और किसको कब ब्रेन स्ट्रोक होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट होने में मदद करती है। विंटर्स में हमने देखा है कि ब्रेन स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली उस समय हम पानी वानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और ब्रेन इस्कीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर स्ट्रोक हो भी गया तो 3 घंटे का वक्त इलाज मिलने के लिए काफी है, इसलिए वो इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन कुछ ही लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके ऊपर दवा काम कर जाती है। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। स्ट्रोक आने के बाद 70% मरीज अपनी सुनने और देखने की क्षमता खो बैठते हैं। साथ ही 30% मरीजों को दूसरे लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर 20% हृदय मरीजों को स्ट्रोक की समस्या होती है। इसमें टाइम लिमिट होता है 3 घंटे, 4.5 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे का। अगर पेशेंट 3 घंटे के अंदर आ जाता है, उसका डायग्नोसिस बन जाता है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक है, कोई ब्रेन हेमरेज नहीं है, तो एक स्पेशल दवाई आती है जिसको RTPA कहते हैं। उसको अगर हम नस के द्वारा दे देते हैं तो वो क्लॉट के खुलने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि कौन सी वेसल ब्लॉक्ड है और RTPA देने के बाद वो खुल रही है नहीं खुल रही। अगर वो नहीं खुलती है तो हम एंजियोग्राफी लैब में, न्यूरोकैथ लैब में ले जाके उसके बाद तारों द्वारा हम उस वेसल के पास पहुंच के और फिर एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि क्या हम उस वेसल को किसी और जरिए से खोल सकते हैं। जो एक और जरिया जो कि अवेलेबल है हमारे पास मेथड, जो कि अब वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसका नाम है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। मैकेनिकल मतलब किसी चीज़ के द्वारा, थ्रोम्बेक्टमी मतलब थ्रोम्बस को निकालना। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जो कि स्टेंट्स के जरिए या स्पेशल कैथेटर्स और सक्शन कैथेटर्स के जरिए हम लोग कर सकते हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो हम 6 से 8 घंटे के ड्यूरेशन तक भी कर सकते हैं स्ट्रोक के ऑनसेट के बाद। और ये बहुत ही कामयाब है। अगर सही टाइम पे सही मरीज हमारे पास आ जाए तो स्ट्रोक से वो क्योर भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक को रोकने का एक ही तरीका है और वो है बचाव। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से ग्रस्त लोग नियमित जांच कराते नहीं और तनाव मुक्त जीवन जिएं।
क्योंकि तनाव का भी असर ब्रेन स्ट्रोक पर पड़ता है। मोटापे को हावी न होने दें और सही संतुलित आहार को अपनी आदतों में ढालें। फिजिकली फिट रहें और हो सके तो रोजाना एक्सरसाइज करें। सिगरेट, तंबाकू का सेवन ना करें। शराब पीने की आदत हो तो सीमित मात्रा में सेवन करें। साथ ही स्ट्रोक की चेतावनी देने वाले शरीर को संकेतों का समय रहते पहचानें। बस जरूरत है तो लाइफस्टाइल को थोड़ा बैलेंस्ड करने की। अगर ध्यान रखा जाए तो बीमारियां आपको छू नहीं सकती। टोटल न्यूज के लिए पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो हमारा जो ब्रेन है वो आपके शरीर का सीपीयू है और अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो शरीर का कोई भी हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि अगर सजग हैं आप, सावधानी बरत सकते हैं तो हर रोग से लड़ने की क्षमता आपके अंदर है। डॉक्टर अरुण शर्मा जी आज हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। अरुण जी, एक बार फिर से आपके स्वागत के साथ ही शुरुआत पहला सवाल मेरा यही है कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, किस कारण से ब्रेन स्ट्रोक होता है? ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का है, जिसमें जो दिमाग की जो नलकियां, धमनियां हैं, या तो उनमें थक्का जम जाए तो उसको ब्रेन इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, जो 80 से 85% इंसिडेंस है। दूसरा है हिमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें नलकियां दिमाग की फट जाती हैं, जिससे दिमाग में रक्त स्राव, ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग में डैमेज हो जाता है। दो प्रकार की, ये 15 से 20% लोगों में पाया जाता है। इसके मुख्य कारण हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती हुई डायबिटीज़ मेलाइटस की इंसिडेंस, जो यंग पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जो लोग दवाई रेगुलर तरीके से नहीं खाते हैं, छोड़ कर खाते हैं और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिससे मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन फिर बढ़ रहे हैं। धूम्रपान का अत्यधिक मात्रा में सेवन, कुछ सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, प्रेगनेंसी, कैंसर, एक ये छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो अनकंट्रोल रहता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये मुख्य कारण। जी अरुण जी, ये बताइए कि एक आम आदमी कैसे पहचान करे, क्या लक्षण है? अगर ब्रेन स्ट्रोक समझना है एक आम शख्स को तो लक्षण क्या है, कैसे पहचानेगा कि ये जो मुझे हुआ है वो ब्रेन स्ट्रोक है? उसमें मेन एक जो आया है वो फास्ट करके है, FAST। फिर जब किसी इंसान को ये शुरू हुआ, भाई ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, दिख रही है, तो उसमें क्या है कि जो चेहरे का जो है नीचे की तरफ ढल जाना, एक तरफ के फेस का जो है वीकनेस आ जाएगी, हाथ का न उठ पाना, ए से आम हो गया, आम की ड्रोपिंग नीचे लटकना, ऐसे स्पीच, ज़बान का लड़खड़ाना, और T इज़ टाइम, बिकॉज ब्रेन इज़ टाइम। जो आपने समय गंवा दिया, इसके उपचार के दौरान आपका उतना ही डैमेज ब्रेन का बढ़ जाता है। तो वी कॉल इट ब्रेन इज़ टाइम एंड टाइम इज़ ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, ब्रेन इस टाइम जिस तरह से आप बता रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है डॉक्टर अरुण जी कि नज़रअंदाज हम ना करें। अगर लक्षणों को हम देखते हैं, हम पाते हैं अपने अंदर या अपने किसी भी खास के अंदर, तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना। इट इज़ अ मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी विच शुड बी डेल्ट एट अ हाई लेवल एंड विद द अटमोस्ट प्रिकॉशन एंड एन अर्जेंट लेवल। अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो उतना ही हमारे दिमाग का हिस्सा डेड होता चला जाएगा, उसकी द्वारा जीवित होने की जो शक्ति है वो ख़त्म होती चली जाएगी, और इतना ही हिस्सा डैमेज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई देगा। और ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं, आए दिन हम अखबारों में भी पढ़ते हैं। और अगर 6 सेकंड में एक मौत होती है ब्रेन स्ट्रोक से, तो डॉक्टर शर्मा आप इसे कितना गंभीर मानते हैं? ये वाकई बड़ी गंभीर समस्या है, और आजकल ये पाया जा रहा है, जैसे डॉक्टर राहुल गुप्ता ने भी कहा, कि यंग पॉपुलेशन में ये इंसिडेंस काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा आजकल कार्यशैली है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बदल गई है। हम अपने न व्यायाम का ध्यान देते हैं, न अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं, सिर्फ काम में लगे रहना चाहते हैं। लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, जब हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी हम जो है अपना लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, इसलिए हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर रूप से व्यायाम हमें करना चाहिए, जिससे ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं कम उत्पन्न होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो शायद हम जिंदगी को भरपूर तरीके से जी भी पाएंगे। लेकिन ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है डॉक्टर शर्मा जी कि यंग जनरेशन है, युवा लोग हैं, लेकिन मोटापे का शिकार हैं, और ऐसे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होने की कितनी ज़्यादा आप पसंद देखते हैं? ये नॉर्मल से जो यूजली ये जो ब्रेन स्ट्रोक है, ये ओल्ड एज का डिजीज़ माना जाता था पहले,
55-65 वर्ष की आयु से ज़्यादा लोगों में पाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जो कार्यशैली हमारी बदल गई है, ज़्यादा समय तक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स हैं उसमें यंग लोग काफ़ी घंटे लगातार बैठे रहते हैं अपना, तो उसमें न उनको टाइम मिलता है, सुबह जल्दी जाते हैं, रात को देर से लौटते हैं, तो अपने शरीर के लिए उनके पास समय ही नहीं मिल पाता, न व्यायाम कर पाते हैं। तो इसकी वजह से इनका मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस दे आर इन। तो इसकी वजह से ये यंग पॉपुलेशन में दिन ब दिन इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। और इसकी वजह से जब किसी इंसान को ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो अगर किसी हाथ या पैर में कमज़ोरी परमानेंट हो गई तो वो अपनी प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल खो देता है। उस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम हो जाने की वजह से पूरे घर का अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी कमाई चली जाती है, उसकी देखभाल करने के लिए 1-2 लोग और चाहिए तो उनकी भी कमाई चली जाती है। तो ये पूरे घर की अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर देता है। जाहिर सी बात है, आपकी सेहत अगर चली जाती है तो आपका सब कुछ चला जाता है। खान पान को किस तरह से देखते हैं, कितना ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट लेना अगर आप एक स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हैं डॉक्टर शर्मा? इसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इत्यादि बहुत ज़रूरी हैं और हमें लो फैट डाइट, जंक फूड कम से कम सेवन करना चाहिए। जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और ये आदत जो है स्वस्थ खान पान की, कसरत की, योग की, व्यायाम की, बेशक बदल चुकी है लाइफस्टाइल, समय नहीं है डॉक्टर शर्मा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय हम अपने लिए निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। ये बिल्कुल बेहद ज़रूरी है कि हर मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, अपना रेगुलर रूप से व्यायाम करना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी कुछ स्ट्रेस कर रहे हैं कि योगा करना चाहिए। योगा से अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं जो क्रॉनिक बन गई हैं लोगों में, उनके हल उसमें काफ़ी कुछ है। लोगों का इससे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और डायबिटीज़ काफ़ी हद तक योगा से कंट्रोल होता है। लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए और रेगुलर रूप से व्यायाम करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं डॉक्टर शर्मा कि जो ब्रेन है वो हमारे शरीर का CPU है और अगर स्ट्रोक पड़ता है तो कोई भी अंग खराब हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक का क्या प्रभाव बॉडी पे पड़ता है? ब्रेन स्ट्रोक से शरीर के किसी भी हिस्से में कमज़ोरी आ सकती है। जो हिस्सा दिमाग में डैमेज होगा और जो वो शरीर का हिस्सा कंट्रोल कर रहा है उसका फंक्शन चला जाएगा। मुख्यतः हमने पाया है कि जो है हाथ पैर की कमज़ोरी, चलने में असमर्थता, चेहरे का लटक जाना, ज़बान का लड़खड़ाना और ज़बान से बोल न पाना, इसका हम मुख्य उदाहरण देख सकते हैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी में, जो बहुत ही एक अच्छे वक्ता थे और वो इस रोग का शिकार हो जाने की वजह से आज वो अपना उनका वक्ता वाला जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। लेकिन एक पॉइंट ये भी है डॉक्टर शर्मा कि हम हमें रोग होता है, कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है तो हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अपने सेल्फ मेडिकेशन से बचने की कितनी ज़रूरत है? जब भी कभी ऐसी चीज़ें आए फास्ट, जो मैंने कहा कि भाई चेहरे का झुक जाना, टेढ़ापन हो जाना, हाथ पैर में कमज़ोरी आना, ज़बान का लड़खड़ाहट, तो ये हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। जो उचित जांचें हैं वो डॉक्टर कराएगा और उसके अनुरूप जो इलाज दिया जा रहा है वो हमें फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटरिंग है, हमें रेगुलर, अगर हमारे पर रक्तचाप बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें रेगुलर रूप से उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उसका उपचार, जो दवाइयाँ हमें दी जा रही हैं वो रेगुलर रूप से करें, तो उससे हम इस चीज़ से दोबारा बच सकते हैं। और एक टाइम स्पैन भी होता है डॉक्टर शर्मा कि अगर आप ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो क्या टाइम स्पैन होना चाहिए जिसके अंदर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए? मुख्यतः 3 घंटे के अंदर अगर हम पहुंच जाते हैं तो सबसे गोल्डन पीरियड है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में परिस्थितियां देखते हुए यह समय 6 घंटे तक उचित माना जाता है। 3 घंटे सबसे बेस्ट गोल्डन पीरियड है, 6 घंटे भी ठीक है और कुछ छोटे छोटे जो केसेज हैं उसमें 6 से 9 घंटे में भी हम अगर अस्पताल पहुंच जाएं तो भी कुछ जो है
हमारा भला हो सकता है। और क्या ऐसी कोई दवाई भी है जो कि हम नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं अगर ब्रेन स्ट्रोक है या हमें कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो ऐसी कोई दवाई जो हम रूटीन में ले सकें? नहीं, रूटीन में बिना डॉक्टरी सलाह के इस प्रकार की दवाई लेना उचित नहीं है। और हमें ये जो डॉक्टर दें तो खून पतला करने की दवाई है, जो सिर्फ डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही चलनी चाहिए। एक बार फिर से ज़रा हम समझना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो कि बहुत ही ख़ास तरीके से इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक संजीदा टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। डॉक्टर शर्मा, एक बार फिर से आप बताएं कि ब्रेन स्ट्रोक कितना घातक है और क्या लक्षण और किस तरह से बचाव कर सकते हैं? ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही घातक समस्या है। अगर ये दिमाग के काफ़ी बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है तो यह जानलेवा है और हमें तुरंत जो है इसका अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहिए। और इसमें अगर दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है तो इसमें न्यूरोसर्जन जो है दिमाग का ऑपरेशन करके दिमाग का प्रेशर हटाने का प्रयास करता है। और अगर वो चीज़ समय पर नहीं हो पाती है तो मरीज़ कोमा में भी जा सकता है और जान भी जा सकती है। और क्या खान पान में क्या ज़रूरी है, किस तरह का बदलाव ज़रूरी है, एक बार ये भी बता दें फिर से। खान पान में हमें विशेषतः ध्यान रखना है कि हम जो आजकल जंक फूड चल रहा है उसका सेवन कम से कम हो। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फिश वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस डाइट अति आवश्यक है। बिल्कुल। और बहुत से दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कॉल करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। नोएडा से राहुल जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। सर, मुझे एक सवाल पूछना था कि अगर इंसान 35 साल तक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता था, शराब पीता है, उसके बाद वो अगर क्विट कर देता है तो मतलब आगे भी उसको ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस हैं कि मतलब मैंने छोड़ दिया और एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी चांसेस हैं क्या? नहीं, चांसेस समय के साथ कम हो जाते हैं। अगर आप जो है धूम्रपान बंद कर देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो समय के साथ साथ जो है इसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो बढ़ती हुई उम्र है उसके साथ भी अपना रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन आपका रेगुलर व्यायाम अति आवश्यक है इस चीज़ को इंसिडेंस कम करने के लिए। चलिए, शुक्रिया आपका राहुल, कॉल करने के लिए। ऋतिका जुड़ गई हैं दिल्ली से। ऋतिका, बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछें। सर, मुझे ये सवाल पूछना है कि एक्चुअली मेरे लंबे अंतराल में पहले सर दर्द रहता था, लेकिन अब वो डेली होने लग गया है और सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि सर अभी फट जाएगा। ये क्या इसी का नतीजा है? ये हाई ब्लड प्रेशर का नतीजा हो सकता है। इसका रेगुलर आपको चेकअप कराना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाई का रेगुलर रूप से सेवन करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो जो दिमाग की जो आर्टरीज हैं, नलकियां हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर डायबिटीज़ भी इसके साथ जुड़ जाता है और अन्य समस्याएं हो जाती हैं तो दिमाग की नलकियां फट सकती हैं। फटने की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है जो कि जानलेवा है और अस्पताल पहुंचकर इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लड प्रेशर है आपका कंट्रोल में रहे, और अगर कोई अन्य कारण है सिर दर्द का तो वो डॉक्टरी सलाह से आप जो है उपचार कराएं। चेतना बहुत ज़रूरी है ऐसे में। दिल्ली से सत्येंद्र भी जुड़ गए हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। सत्येंद्र, बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपना सवाल पूछें सत्येंद्र। मेरे जो है ना, ये काफी दिनों से जो टीवी में समस्या दिखा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम है। ये शरीर में दर्द रहना, हेलो, और जी, जी, शिकायत भी है। हेलो, हाँ, तो इसका कोई इलाज क्या है इसका? मतलब बिल्कुल भी मेरा शरीर में दर्द है, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, आज तक मेरा कम नहीं हुआ दवाइयों से। मैं दवाई खाता हूँ, सही रहता है, दवाई छोड़ देता हूँ फिर वैसे हो जाता है। जी सर। जो सिर दर्द जो है आजकल काफ़ी कॉमन है और ये इसमें टेंशन का एक बहुत ही अहम रोल है, जो हमें डॉक्टर के पास जाकर कम से कम MRI CT जो भी उचित जांच वो समझें, सारी हिस्ट्री समझने के बाद वो कराई जाए और दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का कोई और त्रुटि नहीं है तो दवाइयों से उपचार किया जाए, या फिर जो टेंशन आजकल के माहौल में जो ज़्यादा हो गई है वो टेंशन कम की जाए, क्योंकि टेंशन की कोई दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये रेगुलर योग, अपना दिमाग रिलैक्स रखकर ही टेंशन कम करी जा सकती है। फरीदाबाद से राजकुमार जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। राजकुमार, बहुत स्वागत, अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछें राजकुमार। मैम, मेरी ना आवाज मैं बात करते करते ना अपने आप कम होती चली जाती है, और अगर थोड़ी देर मतलब 5-7 मिनट बोलना पड़ता है, थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ता है तो आवाज खत्म हो जाती है, मतलब दूसरे को सुनाई कम देती है।
जी। उसमें मुझे दिमाग की समस्या कम लगती है और आपने ENT डॉक्टर को दिखाना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वोकल कॉर्ड की थकान हो जाती है, उसकी वजह से आपकी आवाज़ धीमे धीमे कम हो जाती है। इसमें दिमाग का रोल कम लगता है इसमें। जी राजकुमार, शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें। जी सुनील, सवाल पूछें अपना। सुनील, गुजारिश करते हैं कि अपने टीवी का वॉल्यूम पहले आप बंद करें ताकि आपके सवाल को हम सुन पाएं बेहतर तरीके से। हाँ जी, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए सुनील। सुनील, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें ताकि बेहतर तरीके से हम आपको सुन पाएं। जी सवाल पूछें। हेलो, सवाल पूछे सुनील। हाँ मैडम, मेरे को सर में दर्द रहता है मैडम, जी और मैं थोड़ा हाइपरटेंसिव हूँ। जी तो मैडम मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे कोई ब्रेन स्ट्रोक होने का भय है क्या? सर बताइए। उच्च रक्तचाप वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है इसमें ब्रेन स्ट्रोक के लिए। तो आपको ब्लड प्रेशर का रेगुलर रूप से इलाज कराना है और एक लिमिट से कम रखना है इस ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर होने की वजह से ऐसे मरीजों को, ऐसे इंसानों को ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका सुनील। सर, फाइनल कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि आज की जनरेशन को समझने की ज़रूरत है ब्रेन स्ट्रोक क्या है और किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, कुछ आप टिप्स देते हैं। आज की जनरेशन को ये समझना बहुत आवश्यक है कि ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही घातक समस्या है। इट इज़ अ मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी विच शुड बी डेल्ट विद एट अटमोस्ट लेवल। इससे बचने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा गया है। तो इसमें हमें लो फैट डाइट, जंक फूड कम, शराब और धूम्रपान से दूर रहें या कम से कम सेवन हो इस चीज़ का। रेगुलर एक्सरसाइज, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उससे कम बचाव हो और हम रेगुलर व्यायाम करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, योग करें। इससे हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी समस्याओं से बचाव रहेगा। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी जो कॉमन समस्याएं बन गई हैं, इनका दवाइयों द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और हमेशा ये कंट्रोल के अंदर रहें, तो इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। क्योंकि एक बार समस्या हो जाने की बाद मनुष्य को बहुत सारा अपना इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी खो देता है और पूरा घर की अर्थव्यवस्था उलट पलट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरुण शर्मा, आप यहाँ पर आए, बहुत बेहतर तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को हम तक पहुँचाया, समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों, कहते हैं कि सेहत खजाना है, इस खजाने को संजो कर रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप जुड़े रहिए टोटल न्यूज़ के साथ।